जो YouTube पे चल रहा है, जो हो रहा है, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ये अभी तक मुद्दा हमारी समझ में नहीं आया। खानी का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं लेता। मैंने खानी को एक रिक्वेस्ट की थी कि आप गाली गलौज करना बंद कर दो, आप अपनी बात सामने रखो, हम आपकी बात सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच कि खानी ने इस बात पे मेरे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई और खानी ने प्रॉमिस किया, पर कुछ देर के लिए बीच बीच में वो अपना प्रॉमिस भूल जाती हैं। मैंने खान जी की वीडियो अपनी 2 वीडियो के बाद देखी जिसमें खान जी ने मुझसे जवाब मांगा। आज खानी को देंगे उनके सवालों का जवाब। और खानी ने जो गोपाल फैमिली के साथ किया, क्या वो बिल्कुल ठीक था? मैंने गोपाल फैमिली की वीडियो भी देखी, खानी की भी 2 वीडियो देखी और आज उस पर करेंगे डिस्कस और खानी से करेंगे कुछ सवाल और मांगेंगे उनके जवाब। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। सबसे पहले मैं खानी जी के लिए बात करूंगी, फिर उसके आगे दूसरी बातें करूंगी, कुछ सवाल करूंगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज मैंने एक लाइव की और उस लाइव में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब लोगों ने कहा कि हम इस टाइम गोपाल फैमिली के साथ खड़े हैं, गोपाल फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है। तो थैंक यू। मेरा ख्याल है कि ये लाइव उन्होंने सुनी होगी और कुछ मुझे कमेंट आए कि वो लाइव में आए थे। मैंने कमेंट बिल्कुल नहीं रीड किए, मैं जस्ट बात अपनी सामने रख रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो आए या नहीं आए। हालांकि मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आपका चैनल है, आप बात करें, अपनी पब्लिक को फेस करें। अब उसमें जो रिस्पांस मिला वो मैंने लाइव पब्लिक की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो सब उन बहनों का भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसमें बहुत मतलब 2-4 नेगेटिव कमेंट भी आए, जिन्होंने मुझे कंजरी भी बोला, जिन्होंने मुझे लोलू की दुनिया भी बोला, सोलू की दुनिया भी बोला। और कई लोगों ने सवाल मुझसे किया कि आप किसके साथ खड़ी हैं। मैं यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही, मैं कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि मैं किसका साथ दूँ। मेरी कोई औकात, मेरी कोई इस्तात नहीं। वो अल्लाह है जो इस्ते रखता है, वो अल्लाह है जो जिल्लत देता है। रिज़्क का भी वादा मेरे अल्लाह ने किया है, हमारी कोई औकात नहीं। बस अल्लाह ने कहा है, हम पंजाबियों की मसाल है, तू हल्ला कर तो वसीला मैं करांगा। बस हर बंदा, कोई मतलब मिडिल क्लास है, कोई गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, हर बंदा जब सुबह सो के उठता है अपनी रोजी रोटी के लिए एफर्ट करता है, काम करता है और रात को अपने बच्चों के लिए जो उसके नसीब का होता है ले जाता है। अब बात कर लेते हैं खानी जी की। खानी जी, आपने मेरे लिए वीडियो बनाई, आपने उसमें एडमिट किया कि मेरी कोई रिएक्शन वालों से दुश्मनी नहीं है, मैं अब किसी रिएक्शन वाली को गाली नहीं दूंगी, मैं किसी के रिएक्शन का एक्शन नहीं करूंगी, जो दिल करता है आप मेरे लिए वीडियो बनाएं अगर आपको लगता है। फिर आपकी मैंने दूसरी, उसमें आपने मुझसे जवाब भी मांगा, वो भी मैं जवाब आपको दूंगी। फिर आज सुबह की मैंने आपकी 2 वीडियो देखी, क्योंकि मैंने लेट देखी। आज मेरे अंकल की 40वां था, मैं वहां गई हुई थी। जब मैं वापस आई बहुत सारे कमेंट पड़े हुए थे, फिर जाके मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो देखी और लाइव के बाद मैंने टोटल सारी वीडियोस देखी। तो उसके बाद अब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। इस वीडियो के दौरान आपकी कोई वीडियो आती है तो मुझे नहीं पता, वो फिर मैं देखूंगी, फिर मैं उस पर रिएक्शन करूंगी। बहरहाल, आपने कल कहा कि आप लोगों को मेरे गाली गलौज से एतराज है, तो मैं अब गाली गलौज नहीं दूंगी। तो थैंक यू खानी, इस आपके फैसले से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी नरम गोशा है, आप भी औरत को समझती हो। आपने जो गालियां दी, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हुआ होगा, जो आपने ये रियलाइज किया कि अब मैं गाली गलौज नहीं करूंगी। बीच में आप कहीं कहीं अपनी पटरी से उतरी, आपने बात की, पर कोई बात नहीं। खानी जी, मैं आपसे एक बड़े रिस्पेक्टफुली तरीके से आपका नाम ले रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, मैं आपको रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगर हम जो एक दूसरे से सवाल करेंगे, रिस्पेक्ट के दायरे में रह के करेंगे और तहजीब तमीज के दायरे में रह के करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि गाली गलौज से अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाई जाए या सुनाई जाए। सुकून से भी हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने कल सुकून से वीडियोस बनाई। देखे मैं भी आपको कितनी मोहब्बत दे रही हूँ, कितना प्यार दे रही हूँ। वो एक है ना, संजय दत्त की फिल्म है
प्यार की जप्फी, मैं आपको प्यार की जप्फी दे रही हूँ और मैं आपको इस प्यार के लिए वेलकम कहती हूँ कि आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ाएं। गाली गलौज भूल जाएं, ये तंज करना भूल जाएं, अपनी प्यार से बात सामने रखें। हम भी आपको प्यार से, रिस्पेक्ट से वापस रिप्लाई करेंगे। आपने मुझे टारगेट किया कि मैंने पैसा लिया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि मैंने आप पे ये फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया है, क्या मैं आप पे रिएक्शन नहीं करती? आपने आलिया जी को टारगेट किया है, क्या मैं यहाँ, मुझे नहीं पता कि क्यों आलिया जी के लिए ऐसी वीडियो बन रही है, क्यों मेरे लिए ऐसी वीडियो बन रही है, पर मैं यहाँ जितना जानती हूँ मैं उतनी बात बताऊंगी कि जब खानी पे मैं रिएक्शन करती थी, जब खानी अक्सा की शादी का कंटेंट लेके आई थी, खानी अक्सा के भागने का कंटेंट लेके आई थी, खानी अक्सा की तलाक मिसकैरेज का कंटेंट लेके आई थी, मैं यहाँ से रिएक्शन देती थी और कनाडा से आलिया सिस्टर रिएक्शन देती थी। आलिया सिस्टर के लिए उस वक्त भी खानी ने बहुत ज्यादा नाजेबा जबान बोली, उनकी तस्वीरें लगाई, उन पे रिएक्शन किया, गाली गलोच दिए, फिर दोनों ने ही एक दूसरे की वीडियो डिलीट कर दी। खानी ने भी उनसे माफी मांग ली और उन्होंने भी कहा कि कहीं मैंने भी अगर गलत किया हो तो मैं भी एक्सक्यूज करती हूँ। मामला खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। खानी आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताओ कि क्या हम अभी से आप पे रिएक्शन कर रहे हैं, खासकर मैं अभी से रिएक्शन कर रही हूँ, या क्या मुझे ये पहली दफा गोपाल ने आपको, कसम है अपने पैदा करने वाले की कसम है, आपको उन उम्रों की कसम है, आप बताएं जब गोपाल का और सोनिया का लड़ाई झगड़े वाला एक गेम चला था तो मुझे उस वक्त लाइव में गोपाल ने पब्लिक को नहीं कहा था कि जाके सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें, अच्छा रिएक्शन देती हैं उनसे बात करें? क्या आपने अपने पुराने चैनल पे मुझे शुक्रिया अदा नहीं किया था? आपने अपनी पब्लिक को नहीं कहा था कि वो अच्छे रिएक्शन करती हैं? बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, जो हम एक दूसरे के लिए हैश वर्ड्स यूज करते हैं, गंदी गाली गलोच करते हैं, पर मुझे सोनू जी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका रिएक्शन चैनल है, हमारा व्लॉगिंग चैनल है, जहां उनको सही लगे वो रिएक्शन करें, जहां उनको गलत लगे वो रिएक्शन करें। काश आपका वो चैनल, इतनी वीडियो भी पड़ी हुई है उस चैनल पे, पर वो वाली वीडियोस डिलीट हो गई हैं शायद, जिधर आपने सेल किया उनका वॉच टाइम कंप्लीट होता जाता है तो फिर पुरानी वीडियो लोग डिलीट करते जाते हैं जो चैनल खरीदते हैं। ये हो गया खानी जी आपके उस सवाल का जवाब कि कम्युनिटियां क्यों शेयर की जाती हैं। फिर जब शकील फोत हुआ तो तब भी मेरी कम्युनिटी शेयर की, तब तो आपने एतराज़ नहीं किया, तब तो आप नहीं बोली। फिर आपने यहाँ आके झूठ बोला, आपने कहा कि शकील को कफन भी नहीं दिया गया। आज मैंने गोपाल सोनिया के, मतलब गोपाल लोगों की भाभी आई थी, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में बोल रही थी कि मेरी नंदों के घर खानी पुलिस लेके गई है, तो उन्होंने शकील की जो तस्वीर दिखाई है उसमें शकील कफन में है, वो कफन में है। उन्होंने कहा उनकी सास के इतने हालात नहीं थे, हमारा मतलब सास की तरफ से होता है कि वो ताबूत देते हैं और वो भी 2-4 दिन पुरानी लाश हो, मैयत हो, उस वजह से, पर हमारी मैयत ताज़ी थी, हमने गुस्ल वगैरह दे के कफन दफन करके उनको दफना दिया। उन्होंने प्रूफ दिखा दिए। खानी जी अब आपका क्या कहना है इस मामले में, ये भी आपने ज़रूर बताना है। फिर कम्युनिटियों का जो आपने मेरे साथ सवाल किया, मैंने वो भी जवाब आपको दे दिया। अब मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, आप कसम खा के बताएं, एक साइड से आप खुद कहती हैं कि इनके पास पैसा नहीं होता, इनके घर बेडशीट, इनके पर्दे, इनके ऊपर ओढ़ने वाली चादरें, इनके खाने आप 3 साल से इनको दे रही हैं, क्या ये हमें पैसे देके वीडियो बनवा सकते हैं? अल्लाह को हाजिर नाजर जाके जान के खानी बताओ, आपको मेरे से इख्तलाफ आता है? आप बोलो कि सोनू आपने यहाँ गलत किया, आपने यहाँ गलत किया, पर ये जो किसी पे इल्जाम लगाना कि पैसे ठूस दिए, ये इसलिए उनके लिए वीडियोस बना रही हैं। खानी जी आप यूट्यूब पे हैं, आप गाड़ी चलाती हैं, आप गली गली नगर नगर अपनी सवारियों को छोड़ने जाती हैं, आपको दुनियादारी का जितना पता है शायद हमें भी ना पता हो, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम इतना बाहर नहीं आती जाती। पर आप ये बात बताएं कि किसी के प्यार का जवाब कोई प्यार से अगर दे दे तो उसमें क्या गुनाह है? आप 3 साल उनको पैसा खिला के कम्युनिटियां लगवाती रहीं, उनके साथ वीडियोस बनाती रहीं, उनको आप मक्खी की तरह चिपकी रहीं, तो अगर मेरे काम से, वो भी जिसमें उनकी फेवर के लिए वीडियो बनी हो, उनके खिलाफ भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वो काके छुन्ने तो नहीं है ना?
वो काके छुन्ने नहीं है, न गोपाल काका है, ना गोपाल की मिट्ठी काकी है, ना शहजाद गंजू आपके बकोल काका है, ना सुमेरा काकी है, आपने खुद कहा 40-45 साल की है। तो वो बेवकूफ़ हैं कि मैं जब उनके खिलाफ बोलती हूँ उसके बावजूद भी मेरी कम्युनिटियाँ शेयर करती हैं। नहीं खानी जी, ऐसा नहीं होता। अभी वो एक किस्म के समझे कि मर गए हुए हैं, मर गए हुए हैं। जहाँ से उनको थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है ना कि कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है, अगर वो प्यार से शेयर कर देते हैं कम्युनिटी, तो खानी जी ये कोई लड़ाई का मकसद नहीं है आपका। आपने कहा साइमा की कम्युनिटी क्यों शेयर होती है, आपको नहीं पता कि साइमा के चैनल को ग्रो ही सोनिया गोपाल ने कराया था। साइमा जी ने उनको दुबई बुलाया था और साइमा जी ने साफ कहा था कि मैंने पैसा दिया है, चैनल खरीदा है। उन्होंने कल भी कहा मैंने चैनल खरीदा है, इसलिए उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे आपके कभी साइमा जी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, गोपाल सोनिया शहजाद सुमेरा के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। कुछ लोग ताल्लुकात निभा लेते हैं, कुछ लोग आपकी तरह फट के ताल्लुकात खराब कर लेते हैं, तो वो उनका मामला है। कम्युनिटी शेयर करना आपको ये क्यों लगता है चोर की दाढ़ी में, आपको क्यों लगता है कि जो कम्युनिटी शेयर होती है आपके लिए शेयर होती है? खानी जी अगर आप सच्ची हैं, आप कहती हैं, आप नारा लगाती हैं कि 50 बंदे एक साइड पे हो जाए, मैं अकेली इनके लिए काफ़ी हूँ, फिर आपको कम्युनिटी में शेयर करने से डर क्यों लगता खानी जी? ये तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कई लोग पैसा खिला के कम्युनिटियाँ शेयर करते हैं, कुछ अपने काम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से कम्युनिटी शेयर कर देते हैं। अगर उन्होंने मेरी कम्युनिटी शेयर कर दी तो खानी जी मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप सच्ची हैं, आप अपने मौक़िफ़ पे डटी हैं, तो आपको ये कम्युनिटियाँ कोई नुकसान पहुंचाएंगी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि फिर आपको जलन होती है, आपको तकलीफ होती है। तो सोचें, जिनकी माँ, बहन, बेटी और हम रिएक्शन वालियों को आपने लूलू पूदू चूचू पूचू करके कहा, तो हम कितनी तकलीफ महसूस करते होंगे। चले हम रिएक्शन वाली तो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं, पर आप उनके साथ जो कर रही हैं या जो आज आप करके आई हैं, उनके घर में पुलिस लेके गई हैं, क्या ये अच्छा काम आपने किया है? यार जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या कोई शॉर्ट बनाता है, कोई टिकटॉक बनाता है, काम करने वाले लोग सोशल मीडिया पे जो एक्टर ही होगे ना, आर्टिस्ट ही आप लोग होगे, आप अपना एक ड्रामा सेल करते हो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे, वो तो बहुत पोलाइट, बहुत नरम दिल के होते हैं। आप कैसी हैं खानी जी? आप 3 बच्चों की माँ हैं, एक आपने बच्ची आपने अडॉप्ट भी की है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया है? जोर का झटका बेशक आप धीरे से दे रही हैं, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कफन वाली बात उनकी भाभी ने वो तस्वीर लगा के फिर यहाँ आप झूठी साबित हो गई। आप बेफिक्र है, मैंने लाइव में भी रिक्वेस्ट की थी, अब भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। यहाँ मैं हाथ जोड़ के गोपाल टब्बर से अपील करती हूँ, खुदाया मेरी आप कोई कम्युनिटी ना लगाएं। चाहे मैं आपके हक में वीडियो बना रही हूँ, चाहे आपके खिलाफ वीडियो बना रही हूँ, फिलहाल या आने वाले वक्त के लिए भी मैं कभी आपको फोर्स नहीं किया, ना करूंगी, ना अल्लाह वो दिन लाए कि मैं आप लोगों की मिन्नत समाजित करूं कि मुझे कम्युनिटी लगाएं, मेरा लिंक शेयर करें। मैं लानत भेजती हूं ऐसे लिंकों पे, ऐसे शेयर करने पे, पर ये अपनी वजह से वो कर लें। तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब आप अपना व्लॉग बनाएं उसमें एडमिट करें कि क्या मेरे कहने पे आप लोग कम्युनिटी लगाते हैं, क्या आपकी मेरी कभी बात हुई है? हरगिज नहीं। मैंने पहले भी खानी लाइफ में तुम भी आई थी, मैंने वहां कलमा भी पढ़ा है। अगर तुम वाकई सच्ची मुसलमान हो तो अब तुम इस चीज का जिक्र नहीं करोगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जो तुमने मुझे कहा कि सोनू के चैनल से अक्सा की भंग वाली वीडियो डिलीट होगी तो फिर ये किस्सा कहानी खत्म होगा। मैंने लाइव में आपको कहा कि आपने भी जो मेरे लिए वीडियो बनाई है और दूसरों के लिए भी जो गलाजत आपने अपने मुंह से निकाली है, आप वीडियो डिलीट कर दें। पर मेरे बहन भाई जो उस लाइव में मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि सोनू जी पहला स्टेप आप ले लें, आप ये कर लें। तो मैं सिर्फ, ना मैं गोपाल सोनिया की वजह से, ना मैं आपकी वजह से, सिर्फ मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए,
अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कि अगर मैं अक्सा की वो भंग खाई वाली नशे वाली वीडियो अनलिस्ट करती हूँ सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसलिए कि अगर वो वीडियो अनलिस्ट करने से आप गोपाल टब्बर की जान बख्श देती हैं तो मैं समझूंगी मैंने अल्लाह के रास्ते पे ये काम किया और अल्लाह इसका अजर मुझे बहुत अच्छे तरीके से देगा। अब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप वो वीडियो डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है, अगर आपका भी मान पक्का है, आप सच्ची मुसलमान हैं, तो ये फैसला भी मैं आप पे छोड़े जाती हूँ। अगर आपका ज़मीर मुतमिन है कि आपके चैनल पे ये सारी गलाजत पड़ी रहे तो मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूँगी कि ये वीडियो आप डिलीट करें। अगर आपका ज़मीर मलामत आपको करता है, आपको कहीं लगता है कि आप गलत हो, तो यकीनन आप एक अच्छी औरत होने के नाते, एक अच्छी पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये वीडियो आप ज़रूर डिलीट करेंगी, ठीक है ना। हालांकि जो अक्सा की वीडियो आपके बकौल उसने भंग खाई है, उसमें कोई मतलब गंदगी नहीं है, कोई नाजेबा चीज़ नहीं है उसमें, पर आपको उस वीडियो का इतना दुख है और उस वीडियो से आपने इतनी थरथली मचा दी है, तो जो टिकटॉक की लाइफ है उसको आपकी ज़रा भी आपको पशेमंदी नहीं है, आपको ज़रा शर्मिंदगी नहीं है कि वो आपने क्या किया है। आपने ये कहा, आपने तो वो नारा लगा दिया ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसे आपने सुबह कहा मेरा चैनल मेरी मर्जी, मैं नंगी आवा, मैं इंज करा, मैं उंज करा। खानी जी ऐसे नहीं होता, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान आप लोग लिखते हैं अपने चैनल पे फैमिली व्लॉग, क्या आप अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाते हैं? जो आप यूट्यूब पे डालते हैं वो आप टिकटॉक पे भी डालते हैं, फिर आपके फॉलोअर टिकटॉक पे भी जाते हैं। आपने जो टिकटॉक लाइव में किया, क्या ये सही था? आपने माजरत भी की, आपने माफ़ी भी मांगी, पर ये कैसी माफ़ी थी खानी जी कि आप अपनी एक गलत हरकत को छुपाने के लिए आपने इतनी औरतों को, इतनी बच्चियों को नंगा कर डाला। आपने नाजायज़ ही उनके घर में पुलिस ले गई, आपने नाजायज़ ही हर काम किया। अगर अब भी मैं आपको कह रही हूँ, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और जो लाइफ में मेरे बहन भाई जुड़े हुए थे मेरे साथ, उनके लिए ये वीडियो मैं अनलिस्ट कर रही हूँ। मैं वो पकोड़े वीडियो को अनलिस्ट कर रही हूँ, नहीं तो गोपाल टब्बर की भी इतनी जुर्रत और औकात नहीं थी ना, और विद आपके भी खानी जी कि मैं किसी के कहने पे ना करती, पर मैं अपने अल्लाह से बहुत डरती हूँ। मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ। मेरी लाइफ में मेरी सिस्टरों ने जब मुझे अल्लाह के वास्ते कहा ना ये काम करने को, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, वरना मैं ये काम कभी ना करती। इस पर आप ना जश्न मनाना, ना आप खुश होना कि खानी जीत गई, खानी जीत गई। खानी जी ये जीत नहीं है, ये मेरे अंदर खुदाए खौफी कह लें, अपने अल्लाह को राज़ी करने की एक छोटी सी रिश्वत कह लें अपने बहन भाइयों को, और ख़ास कर गोपाल टब्बर पे आपने जो बिजलियों के तूफानों के पहाड़ तोड़े हुए हैं, या वो कह लें। बस अगर इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह आपको इस चीज़ के लिए शर्मिंदा कर देता है कि आप यूट्यूब से ये गलाजत ख़त्म कर देती हैं, तो ये तो कोई कुर्बानी नहीं है खानी जी। ऐसी कई कुर्बानियाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ खानी जी। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा था आज गाड़ी वाली वीडियो में, मैं भूल गई हूँ, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने कुछ और भी सवाल किए थे। बहरहाल मेरे जहन में नहीं है, मैं वो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें बात करूंगी। मेरे जहन से निकल गई है कि मैंने क्या सवाल आपसे करना था। बहरहाल खानी जी, हाँ याद आ गया, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आप अपनी बात सामने रखें, आपका पूरा राइट है, पर आप ये भी याद रखें कि आपने जो इस फैमिली को खिलाया, आपने अपने व्लॉग में कभी नहीं बताया कि मैं इतने लाख इनको देने लगी हूँ, मैं इतने हज़ार इनको देने लगी हूँ, मैं इतना ये करने लगी हूँ। तो इसलिए जब आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को बता के दिए ही नहीं, तो फिर यूट्यूब पे आके शोर डालने की क्या ज़रूरत है, ये रोला डालने करने की क्या ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए गाली देनी चाहिए। जब आपने कल मेरे लिए स्पेशल वीडियो बनाई, आपने उसमें कहा कि मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, बस मैंने इनसे पैसे लेने हैं, इनसे मुझे जवाब लेके दो। तो खानी जी जितने आपने
फायर किए हैं गलाजत के, जितने आपने बम फोड़े हैं, जितनी उनके घर की औरतों को आपने पब्लिक के सामने नंगा किया है, उनको संभलने का मौका तो दें। फिर जब वो सामने आएंगे हम आपके लिए भी खड़े होंगे, आपके भी सवाल पूछेंगे, हम मौक़िफ़ सामने रखेंगे कि हाँ भाई कितने तुम लोगों ने पैसे, अभी आपने उनको संभलने भी नहीं दिया। आप तो बड़ी मास्टर प्लान करती हैं, बड़ी डॉन आप बनती हैं। आपने रात को वीडियो डाल के सब पब्लिक को ठंडा करके सुबह आप पुलिस लेके उनके घर पहुंच गई। तो खानी जी ये अच्छी बात नहीं है। जब अपने मुंह से ये बात कर दी थी, उस पर 1-2 दिन कायम तो रहती, उनको संभलने का मौका तो देती। जो आपने उन पर अपना खौफ का लबादा उड़ा था, वो लबादा उनको उतारने तो देती। फिर अगर वो ना आपको फेस करते तो फिर बात आप करती, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल आपके किसी चैनल पे उनको पैसे देने वाली वीडियो नहीं पड़ी, इसलिए हम इस मामले में नहीं पढ़ते कि आपने उनको क्या दिया, उनसे आपने क्या लिया। बहरहाल मैं आपको एज ए यूट्यूबर यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा कोई मामला अभी है ना तो खुदाया पुलिस थाने, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो डरपोक फैमिली है, वो लड़ने वाली फैमिली नहीं है। पहले आपने मजहब कार्ड खेला, अब आप औरत कार्ड खेल रही हैं। जैसे सहमा जी ने कल कहा था कि आप कहीं, हमें नहीं पता, उन्होंने ही कहा, हमने सुना कि आप थाने थूने भी गई हैं। तो खुदाया ना मजहब कार्ड खेलें ना औरत कार्ड खेलें। जान सबकी एक जैसी है, इज्जत सबकी एक जैसी है। मजहब लहदा हो सकते हैं पर दिल, ब्लड का रंग सबका एक जैसा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अगर मेरी बातों आपके दिल में थोड़ी सी जगह करें तो ज़रूर अपना फैसला हमें सुनाइएगा। हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे, आपके जवाब का वेट करेंगे। और ये वीडियो पब्लिक होने से पहले मैं आपकी अक्सा की नशे वाली वीडियो अनलिस्ट कर दूंगी, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी पब्लिक को पता है सोनू क्या है। सोनू अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। सोनू का एक ही नारा है, क्योंकि ये किसी खाते में नहीं लिखा कि जिसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं उसके लिए अच्छा नहीं हम बोल सकते, या जिसके लिए अच्छा हम बोलते हैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ना मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि हमारे शौहर, सारी जितनी लेडीज़ हैं, मैं उनके शौहरों की बात कर रही हूँ, बड़ी मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं। आप एक औरत होकर सारा दिन गाड़ी चलाती हैं, फिर आप अपना पैसा कैसे जस्ट एक शाउट आउट के लिए या वीडियो बनाने के लिए क्यों आप खिलाती रही। मैं तो अपने शौहर की कमाई की एक चवन्नी भी नहीं किसी को, ख़ासकर यूट्यूब के फेम के लिए किसी को नहीं खिला सकती। अपने में इतना दम होना चाहिए, अपने कंटेंट में इतना दम खम होना चाहिए कि आपकी पब्लिक आपको खुद कैप्चर करे, आपको देखने आए। खानी जी अब आप जो बार बार नारा लगा रही है ना, मैं अपने चेहरे पे व्यूज ले रही हूँ, पर आपकी पहचान गोपाल फैमिली की वजह से ही है। आप जब तक यूट्यूब पे काम करेंगी आप उसी वजह से, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी इस जुबान के बाद आपके फैमिली व्लॉग चलेंगे। हाँ, जब जब आप ऐसे चटखारे लाएंगी तो ज़रूर आप कामयाब होगी। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये जब मैटर क्लोज हो जाएगा हम रिएक्शन वाली भी कभी आपको याद करेंगी। दूसरियों का तो मुझे पता नहीं है, बहरहाल मैं आपको कभी याद नहीं करूंगी, कभी मैं ऐसे गलाजत भरे कंटेंट पे बात नहीं करूंगी। सिर्फ अभी मेरी ये बात है कि इंसानियत, हम इंसान हैं, खुदाया इंसानियत को बचाए। मैं ये नहीं कहती कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है। गैब का इल्म हम नहीं जानते, हम उतना ही जानते हैं जितना ये अपने चैनलों पे हमें दिखाते हैं। बहरहाल ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, बहुत लंबी हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। ये वीडियो पब्लिक करने से पहले वो भंग वाली वीडियो अनलिस्ट हो गई होगी। आगे मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने बहन भाइयों के कहने पर यह काम किया। अब खानी इसका क्या रिप्लाई देती है वो जाने और उसका दीन मान जाने। और अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सबसे माजरत है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वह कर लेना जे लाइक, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को कर लेना जे सब्सक्राइब। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।